स्वागत है साथियों आप सभी का एडुजिम में। मेरा नाम है प्रदीप सिंह राणा। प्रीवियस क्लास में हमने स्टैटिक का इंट्रोडक्शन क्लास देखी थी। आपको आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और जानते हैं स्टैटिक के बारे में। तो जो हम अब जानेंगे स्टैटिक के बारे में, स्टैटिस्टिक के बारे में जो हम जानेंगे वो है अपने पास मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, सेंटर टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, तीसरा है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। तो मेजर ऑफ, सबसे पहले जो टॉपिक है अपने पास मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी में हम क्या पढ़ते हैं? मीन मोड मीडियन। मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी में सबसे पहला होता है अपने पास मीन, जिसे हिंदी में माध्य कहते हैं। दूसरा है मीडियन, जिसे माध्यिका कहा जाता है। तीसरा है मोड, जिसे बहुलक कहा जाता है। बहुलक कहा जाता है। तो इस पे क्वेश्चन बनता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंटर टेंडेंसी। तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आपके पास मीन सेंटर टेंडेंसी है, मीडियन सेंटर टेंडेंसी है, मोड सेंटर टेंडेंसी है। ठीक है, अगर इसकी जगह पे स्टैंडर्ड डेविएशन या डेविएशन इस प्रकार के अगर रेंज इस प्रकार के अगर और भी ऑप्शन में दिए रहते हैं तो वो गलत होता है। ठीक है, अपने पास तीन ही सेंटर टेंडेंसी होती है, मीन, मोड एंड मीडियन। नेक्स्ट देखते हैं अपने पास। कल हमने डेटा के बारे में थोड़ा सा जाना था। अभी जो डेटा होता है अपने पास, एक तो रैंडम डेटा होता है अपने पास। ठीक है, रैंडम डेटा। दूसरा जो डेटा होता है वो डिस्क्रीट डेटा होता है, डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा। तीसरा जो अपने पास डेटा होता है वो होता है कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगला होता है कि अपने पास कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले अगर हम रैंडम डेटा का एग्जांपल देखते हैं तो रैंडम डेटा क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर हमें रैंडम डेटा दे रखा हो, रैंडम में अपने पास कुछ भी दे दिया हो, 2 4 6 8 6, इस प्रकार के अपने पास रैंडम डेटा दे दिए हैं। तो अगर हमसे इसका मीन पूछा जाए तो मीन क्या होता है? समीशन ऑफ एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एन। मतलब इनका जो टोटल का सम और जो टोटल नंबर है वो नीचे लिखा जाता है। टोटल का सम कितना हो जाएगा अपने पास? अगर हम इसे ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाता है? 6 4 10 18 20 26 अपॉन कितने नंबर हैं? 5 नंबर हैं। तो ये अपने पास क्या आ जाएगी? मीन हो जाएगी। ठीक, अगर हम इसी में इसका मीडियन निकालें, ये नंबर है अपने पास, इसी में इसका मीडियन अगर निकालते हैं हम, मीडियन कैसे निकलता है? मीडियन में क्या होता है? सबसे पहले तो हम डेटा को अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक, चलो नेक्स्ट पेज में देखते हैं इसको। अपने पास डेटा कितने थे? 2 4 6 8 6 डेटा है अपने पास। 2 4 6 8 6। फर्स्टली हमें अगर मीडियन निकालना हो, तो मीडियन के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? अरेंज करते हैं डेटा को, अरेंजमेंट करते हैं डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखते हैं, इसमें से सबसे छोटा कौन है? 2 है, देन 4 है, देन 6 है, फिर 6 है, देन 8 है। अभी हमने ये असेंडिंग ऑर्डर पे लिख ली है। अब हम देखते हैं ये नंबर इवन है। टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5। टोटल अपने पास 6 नंबर हैं और 6 अपने पास क्या होता है? इवन नंबर होता है। 6 अपने पास क्या है? इवन है। अब इसमें दो कंडीशन होती है, एक तो इवन की कंडीशन होती है, एक ऑड की कंडीशन होती है। इवन की कंडीशन में क्या होता है? जो नंबर होते हैं अपने पास, अगर हमें मीडियन निकालना हो, इवन में अगर हमें मीडियन निकालना हो तो हम सबसे पहले जो नंबर्स हैं उसका n/2 करेंगे, n/2th नंबर, देन तो ऐड करेंगे 10/2 प्लस 1th नंबर के साथ, देन डिवाइडेड 2। ये आपका मीडियन निकल के आ जाएगा अगर n इवन हो अपने पास।
n इक्वल टू E1। अगर n अपने पास ऑड है तो वहाँ पे क्या कंडीशन हो जाती है मीडियन की, यहाँ पे मीडियन हो जाएगा अपने पास n प्लस 1/2 टूअर्थ नंबर। तो यहाँ से हमें मीडियन निकल के आ जाता है। और यहीं पे अगर हम मोड भी निकालें, इसी नंबर पे अगर हम मोड निकालें, मोड अगर निकालें तो मोड क्या होता है, मोस्ट अकरिंग डाटा होता है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा बार अपने पास डेटा मिलता है, हाईएस्ट अकरिंग डाटा। तो अपने पास कौन सा हाईएस्ट नंबर पे है, जो सबसे ज़्यादा बार आया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अपने पास क्या है, जो 6 है ये अपने पास 2 बार का आया है। तो जो 2 बार काउंट अगर हो रखा है तो यहाँ पे अपने पास मोड हो जाएगा, कौन सा मोड हो जाएगा अपने पास 6। ठीक है, जो हाई बार जो डेटा रिपीट हो रखा है वही डेटा अपने पास क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। अगला जो अपने पास है वो है डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल देखते हैं। डिस्क्रीट डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगला जो एग्जांपल है अपने पास डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो हमारे पास क्या होता है, डेटा होते हैं। इस प्रकार से होते हैं, टेबलाइजेशन के फॉर्म पे होते हैं। जैसे एक टेबल बनती है अपनी, इस प्रकार से अपनी एक टेबल है। ठीक, यहाँ पे अपने डेटा है, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है, यहाँ पे आता है अपना डेटा, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी। ठीक है, ये एक्स आई है अपने पास, ये एफ आई है। अगर अपने पास डेटा है क्या है, 0 1 2 3 4, और अपने पास फ्रिक्वेंसी है 5 7 8 2 10 3। ठीक, ये हो गया अपने पास। तो अपने पास मीन का फॉर्मूला होता है। अगर हम मीन निकालना है अपने को अगर मीन निकालना है तो मीन का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। तो यहाँ से हम एफ आई एक्स आई निकाल लेंगे, डेटा और फ्रिक्वेंसी को मल्टीप्लाई किए तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। अगर हम इसका सम करें तो इसका सम कितना आ जाएगा अपने पास, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये इसका सम हो जाएगा अपने पास 12 6 16, ये हो जाएगा अपने पास 41। ठीक है, इसका सम हो जाएगा अपने पास 41। और अपने पास एफ आई का सम कितना हो रहा है, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 8 to 10 17 25 हो जाएगा। ठीक है, तो जो मीन का फॉर्मूला था अपने पास समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई इंटू समीशन ऑफ एफ आई, हम इस पे पुट कर देते हैं तो अपने पास मीन निकल के आ जाता है। मीन होता है अपने पास 41/25। ठीक, अगर यहीं पे हम मीडियन निकालें, अगर हम यहीं पे मीडियन निकालें, यही डेटा है अपने पास और हमें मीडियन निकालना हो तो मीडियन के लिए क्या होता है, ये डेटा में मीडियन के लिए क्या होता है, मीडियन के लिए होता है जो समीशन ऑफ एफ आई है अपने पास, वो हो जाता है अपने पास एन। ठीक, अगर अपने पास एन क्या है, एन इज़ ऑड है। अगर अपने पास एन ऑड है तो मीडियन निकलता है अपना, मीडियन निकलता है एन प्लस 1/2 टर्म। अगर अपने पास इफ़ एन इज़ इवन, अगर एन अपने पास इवन है तो वहाँ पे क्या होता है, अपने पास जो मीडियन निकल के आता है, मीडियन निकल के आता है वो होता है मीन का, मीन ऑफ n/2 टर्म एंड n/2 प्लस 1 टर्म, n/2 टर्म। तो इसके लिए एक नोट है, अगर जब भी हमें मीडियन निकालना होता है, जब भी हमें मीडियन निकालना होता है, मीडियन के लिए क्या यूज किया जाता है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी यूज किया जाता है। क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का यूज करते हैं, मीन के लिए क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी यूज होता है। ठीक है, और वो किस प्रकार से होता है, डेटा अपने पास क्या है, फॉर एग्जांपल अपने पास डेटा है, अपने पास वही अपने पुराने डेटा हम लिख लेते हैं, समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई। ठीक है, एक्स आई अपने पास कितना है, 0 1 2 3 एंड 4। ठीक, यही था 0 1 2 3 4, और यहाँ पे था 5 7 8 2 3। यहाँ पे फ्रिक्वेंसी थी अपनी 5 7, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी थी 5 7 8 2
N3। जो अपने पास FI XI आया था वो कितना था, 0, 7, 16, 6 एंड 12। अगर हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालते हैं, सबसे पहले जो FI है अपने पास उसको ऐड करते रहते हैं 5, तो 5 + 7 कितना हो जाएगा, 12। और अगर हम 12 में फिर 8 ऐड करें, ठीक है, इस 8 को ऐड करना है 12 में, इस 8 को ऐड करना है 12 में, तो ये हो जाएगा अपने पास 20, और 20 को ऐड करते हैं 2 में, तो ये हो जाएगा अपने पास 22, और 22 को अगर हम ऐड करें 3 में, तो ये हो जाएगा अपने पास 25। अब हम देखते हैं यहाँ पे, अगर हम इसको सम करते हैं FI XI और समेशन ऑफ FI, तो ये हमारे पास कितना आ रहा था, 41 आ रहा था, और ये आ रहा था अपने पास 25। ठीक है। अब जो समेशन ऑफ FI अपने पास था वो था n। ये n अपने पास क्या है, 25 है। 25 क्या है अपने पास, ऑड नंबर है। और ऑड के लिए हमने क्या लिखा था, n+1/2 टर्म लिखा था मीडियन के लिए। ठीक है, हमने पीछे क्या लिखा था n के लिए, अगर ऑड हो तो n+1/2 टर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जब हम इसे सम करेंगे तो 25 प्लस का 1/2, तो ये हो जाएगा अपने पास कितना, 26 जो आ जाएगा अपने पास 13 टर्म। 13 टर्म हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे तो 12 टर्म आ गई, तो जो 13 वाला टर्म होगा वो कहाँ पे आ जाएगा अपने पास, इस वाले पोर्शन पे आ जाएगा। यहाँ पे अपना 13 वाला टर्म आ जाएगा, क्योंकि 12 तो यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। देखो 12 यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं, जो 13 वाला टर्म है वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे अपना 13 वाला टर्म आ जाएगा। ठीक, तो 13 वाला जो टर्म है यहाँ पे आया, तो इसका मीडियन क्या हो जाएगा, जो इसका डेटा है, ठीक, ये आपका मीडियन हो जाएगा। मीडियन, तो इसका मीडियन क्या है, इसका मीडियन है अपने पास 2। ठीक, और अगर इसका मोड निकाला जाए तो मोड क्या होता है, मोड अगर हम देखें तो इसका मोड कितना होगा, अगर हम मोड देखते हैं तो मोड हम देखते हैं कि जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है उसके डाटा को हम मोड कहते हैं। तो इसका मोड भी कितना हो जाएगा, मोड भी इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे कितना है, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, 8। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है, 8 की है। तो इसका जो डेटा है वही आपका मोड हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग।